हे एवरीवन, माय नेम इज आयुष राय। तो आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर, बीपी। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में एक ऐसी बीमारी कौन सी है जो बिना किसी वार्निंग के हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी डैमेज का रीजन बन सकती है, तो आप क्या कहेंगे? इसका जवाब है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। सबसे डेंजरस बात यह है कि कई सारे लोगों को सालों तक पता नहीं चलता कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं। अब बात करते हैं हम ब्लड प्रेशर क्या होता है। हमारा हार्ट एक पंप की तरह काम करता है। हमारा हार्ट एक पंप की तरह काम करता है। कैसे? हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होते हैं। उसमें हमारे हार्ट में कुल कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, 2 वेंट्रिकल और 2 आर्ट्रियम। जब हार्ट ब्लड को बॉडी में पंप करता है, तब ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल पर प्रेशर डालते हैं। यानी कि जब हमारा हार्ट जो होता है वो ब्लड को बॉडी में पंप करता है, तो जो ब्लड होते हैं वो ब्लड वेसल पे, जो ब्लड वेसल का वॉल होता है उस पे प्रेशर डालते हैं। ठीक है, इसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो प्रेशर ब्लड ब्लड वेसल के वॉल पे डालते हैं, उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं? तो ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर 2 नंबर में लिखा जाता है। पहला होता है सिस्टोलिक प्रेशर। ये बताता है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड पंप करता है तब प्रेशर कितना है। ठीक है, दूसरा होता है डिस्टोलिक प्रेशर। ये बताता है कि जब हार्ट रिलैक्स करता है तब प्रेशर कितना है। दो में लिखा जाता है, पहला सिस्टोलिक, दूसरा डिस्टोलिक। ठीक है, एग्जाम्पल में 120/80। ठीक है, ये नॉर्मल ये नॉर्मल बीपी है। ठीक है, ऊपर वाला आपका सिस्टोलिक है और नीचे वाला डिस्टोलिक है। नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए? तो नॉर्मल होना चाहिए 120/80। ठीक है, ऊपर वाला सिस्टोलिक है, नीचे वाला डायस्टोलिक है। ये नॉर्मल बीपी का रेंज होता है mmHg में। 120 से लेके 129, यानी कि अगर ऊपर वाला 120 नॉर्मल है, अगर 129 हो जाए तो थोड़ा एलिवेटेड माना जाता है। इसको एलिवेटेड माना जाता है। अगर 120 से अगर 129 हो जाता है तो उसे एलिवेटेड माना जाता है। अगर 130 80 या उससे ज़्यादा हो जाए ब्लड प्रेशर, तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर 180 ऊपर वाला 180 या नीचे वाला 120 या उससे ज़्यादा हो जाए तो ये इमरजेंसी सिचुएशन हो सकता है और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, ये इमरजेंसी कंडीशन हो जाता है अगर ऊपर वाला 180 हो जाता है और नीचे वाला 120 हो जाता है। यानी कि सिस्टोलिक अगर 180 और डायस्टोलिक 120। ठीक है, अब बात करते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर के कजेज। सबसे कॉमन कजेज है, पहला ज़्यादा नमक खाना, एक्सरसाइज ना करना, ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, नींद की कमी, डायबिटीज, किडनी डिजीज, फैमिली हिस्ट्री। ये सब कुछ कॉमन कजेज हैं किसके? ब्लड प्रेशर की। ठीक है, कई बार एज बढ़ने के साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। यानी कि स्मॉल में, यानी कि छोटे बच्चों में ब्लड प्रेशर अलग होगा, एडल्ट में कुछ अलग होगा। ठीक है, और ओल्ड में कुछ अलग ब्लड प्रेशर होगा। ठीक है, तो इसे ये कहा जाता है कि आपका अगर जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज हो रही है, सेम उसी तरह आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, जिससे मान लो छोटे हो तो ब्लड प्रेशर कम फ्लो होगा पूरे शरीर में ब्लड। ठीक है, एडल्ट हो उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, ओल्ड हो उससे ज़्यादा, मतलब डिपेंड करता है तुम्हारे एज पे कि तुम्हारे एज कितना है। और जो हार्ट होता है, जो तुम्हारा हार्ट है वो कैसे फंक्शंस कर रहा है, मतलब 1 मिनट में कितने बार धड़क रहा है और कितने स्पीड से धड़क रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं सिम्टम्स। पहला सबसे इम्पोर्टेंट बात, हाई ब्लड प्रेशर में अक्सर कोई सिम्टम्स नहीं होते। यानी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, अगर आपका बीपी हाई है, तो उसमें आपको कोई सिम्टम्स नहीं है। इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। अब देखो, ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई है तो इसको कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। अगर आपको सिम्टम्स पहले ही पता चल जाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा ब्लड प्रेशर हाई है।
ठीक है। अगर कोई सिम्टम्स नहीं है तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। लेकिन कुछ लोगों में ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, मतलब कि 100% में से 40% में ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। पहला हेडेक, चक्कर आना, ब्लर विजन, चेस्ट पेन, सांस फूलना, नोज ब्लीडिंग, यानी कि सर में दर्द, चक्कर आना, धुंधला दिखना, छाती में दर्द, सांस फूलना या फिर नोज से ब्लीडिंग यानी कि नाक से खून आना। लेकिन सिर्फ सिम्टम्स देखकर बीपी का पता नहीं लगाया जा सकता। यानी कि अगर मैंने बोल दिया आपसे कि कुछ लोगों में ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो ये नहीं कि अगर ये इनमें से कोई भी एक सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई है, यानी बढ़ा हुआ है। ये मानना बिल्कुल गलत है। पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए बीपी मशीन से चेक करना ज़रूरी है। अगर इनमें से अगर आपको कोई भी एक सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, हेडेक हो रहा है, चक्कर आ रहा है, ब्लर विजन हो रहा है या फिर चेस्ट पेन, सांस फूलना या फिर नोज ब्लीडिंग, इनमें से कोई भी एक सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, तो ये मत सोच लेना कि मेरा ब्लड प्रेशर इंक्रीज है, हाई है। ठीक है। सबसे पहले बीपी वाली मशीन से, जो ब्लड प्रेशर मेजर करने वाली मशीन होती है, उससे एक बार मेजर करना, फिर देखना कितना ब्लड प्रेशर है, लो है, हाई है, फिर डॉक्टर के पास जाना या फिर मेडिसिन लेना। अब बात कर, अगर बीपी कंट्रोल ना हो तो क्या होगा? ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर हाई है, अगर कंट्रोल ही ना हो तो क्या होगा? अगर ब्लड प्रेशर लंबे समय तक कंट्रोल ना हो तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। क्या हो सकता है? तो पहला, हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, फिर आई डैमेज हो। अगर ये तुम्हारी जो चीजें हैं, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट फेल्योर, किडनी डैमेज या फिर आई डैमेज, अगर तुम्हारा बीपी जो है, ब्लड प्रेशर है, अगर हाई है और नॉर्मल नहीं हो रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो ये सब समस्या हो सकती है, ये सब दिक्कत हो सकती है। ब्लड वेसल्स को नुकसान, इसीलिए बीपी को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर बहुत सारे लोग सोचते हैं चलो यार ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो कुछ समय के बाद वो अपने नॉर्मल हो जाएगा, बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इग्नोर थोड़ा भी नहीं करना है, ज़्यादा है, मेडिसिन लेना है, डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है। इसीलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो ब्लड प्रेशर होता है वो साइलेंट किलर होता है। ठीक है। डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मेडिसिन लेना चाहिए, इग्नोर तो करना ही नहीं है ब्लड प्रेशर को, अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई है तो। प्रिविजन और कंट्रोल, प्रिवेंशन और कंट्रोल, सॉरी। अच्छी बात यह है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। पीछे बताया मैं, अगर ना बाय द वे, बाय द सिचुएशन अगर कंट्रोल ना हो तो। लेकिन 100% में से 90% है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? एक्सरसाइज करके, ठीक है, कम नमक खा के, हेल्दी डाइट लें, यानी कि हेल्दी जैसे फल फ्रूट वगैरह, ड्राई फ्रूट्स, ये सब खाइए। स्मोकिंग और अल्कोहल से बचें, यानी कि स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल नहीं पीना है। स्ट्रेस कम करें, 7 से 8, 7 to 8 आवर्स अच्छे से सोएं और अपना वेट कंट्रोल रखें। ठीक है। और रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करते रहें, यानी कि 2 दिन पे 3 दिन पे ब्लड प्रेशर चेक करते रहें। ठीक है। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सबको ब्लड प्रेशर चेक करना है, नहीं। जिसको ब्लड प्रेशर की समस्या है, जिसका ब्लड प्रेशर बार बार इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको चेक करने के लिए बोल रहा हूँ, ना कि एक नॉर्मल पर्सन को। ठीक है। अगर डॉक्टर ने मेडिसिन दी है तो बिना पूछे मत खाइए। अगर मान लो, अगर डॉक्टर ने मेडिसिन दी है तो, ठीक है, और मेडिसिन डॉक्टर ने दिया है तुमको कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो तो खा लेना है, तो ठीक है, खाना है। बट लेकिन अब ये नहीं कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया, देखो 120 to 80 ये तुम्हारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। 120 से 130 अगर ओल्ड एज सिचुएशन में भी जाए ब्लड प्रेशर, ऊपर का साइस्टोलिक जो बोला हूँ, ऊपर का सिस्टोलिक, नीचे का डिस्टोलिक होता है, ऊपर का सिस्टोलिक, और 130 भी जाए तो ठीक है, नॉर्मल है। ओल्ड में इतना नॉर्मल होता है। ये नहीं कि अगर 120 एग्जैक्ट 120 होना चाहिए, नहीं, ऊपर नीचे थोड़ा होता रहता है। ठीक है।
अब ये नहीं कि थोड़ा सा ऊपर हुआ तो ब्लड प्रेशर की गोली मेडिसिन लेने लगे, कम हुआ तो फिर ग्लूकोज वगैरह लेने लगे, ऐसा नहीं करना है। ऊपर नीचे थोड़ा ब्लड प्रेशर होता रहता है, ठीक है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।